गुड आफ्टरनून दोस्तों। दिन था 2025 का पहला और सारा देश जश्न मना रहा था एक 2025 के आगमन के लिए। उसी समय उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के शहरी इलाके से एक अजीबोगरीब दास्तान खबर आती है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। और अजीब बात तो ये है कि वो हत्यारा कोई और नहीं, उसी परिवार का सदस्य, उसका बेटा अरशद होता है। ये घटना सुनने के बाद शायद आपको भी अजीब सा लग रहा होगा कि क्या कोई बेटा अपने माँ को मार सकता है, या क्या कोई भाई अपने बहन को, वो भी जो नाबालिग हो, उसे मौत के घाट उतार सकता है। तो ये आप गलत नहीं सुन रहे हैं, ये सही है, बिल्कुल ये सही इन्फॉर्मेशन है। और तमाम मीडिया इस बात को कवर कर रही है कि किस तरीके से जब 1 जनवरी को सारा देश 2025 के जश्न में डूबा हुआ था, उसी समय एक दरिंदा, एक वहशी, जो भी कह सकते हैं, कम ही होगा उनके लिए, वो अपने परिवार के 5 सदस्य को, जिसमें उसके एक माँ होती है, 4 उसकी बहन होती है, 4 बहन में 2 बहन उसकी नाबालिग, उसको मौत के घाट उतार देता है। रीज़न पूछने पर उसके बाद वो एक वीडियो भी वायरल बनाकर सोशल मीडिया पे टैग करता है, और उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश प्रशासन से वो गुहार लगाता है। वालों की वजह से उनसे तंग हार कर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर, और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है, पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारी, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग कर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें मार जीते तब इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ उसी मंदिर बनना चाहिए, और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारी रूह को खुशी मिले। और जिस टाइम जो गेस्ट हाउस वाले जिसने गेस्ट से पूछा था कि बताती है, वो भी अजीब
अजीबोगरीब वजह बताई गई है। वजह जो बताई गई है कि उसके गांव के मतलब उसके बस्ती के जो है कुछ लोग उस पर प्रताड़ना कर रहे थे, मतलब उसको तंग कर रहे थे, उसका घर कब्जा करने वाले थे और उसकी बहन और माँ को हैदराबाद में बेचने वाले थे। उसको ऐसा शक था, डर था, तो इसी डर के कारण वो जो है अपने माँ और चारों बहन को मौत के घाट उतार देता। ऐसा पहली दफा सुनने को मिला है कि किसी परिवार के अपना ही लड़का जो है वो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत बहुत ही अजीब घटना है दोस्तों। लेकिन इस घटना से जो हमें एक चीज तो पता चलती है कि इंसान का जो माइंड है वो कब क्या कर सकता है, किस हद तक इंसान दरिंदा बन सकता है, ये इस घटना ने आज बताया है। उन्होंने जो लॉजिक दिया है हत्या के पीछे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका कहना था कि बस्ती वाले उनको तंग कर रहे थे और उनको बांग्लादेशी बता रहे थे और कहा जा रहा था कि उनका घर कब्जा करने वाले थे और वो उनको जो उनके जो घर के जो लेडीज सदस्य हैं उनको वो हैदराबाद में बेच देते, इसी डर से उन्होंने हत्या कर दी। और उस हत्या में जो उसका साथ देने वाला था वो कोई और नहीं, वो उसका बाप ही था, मतलब उसका पिता था। लड़का का नाम जो बताया गया है वो अरशद बताया गया है और उसके बाप का नाम जो हत्यारा है दोनों, उसका नाम क्या बोलते हैं बदर बताया गया है। और वो ये भी कह रहा था कि वो जो है मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाने वाला था, इस वजह से जो है उसे इस तरह का प्रताड़ना बस्तियों के लोगों के द्वारा जो है उसको दिया जा रहा था, जिस वजह से ये वो कदम उठाया। आप सोचेंगे कि आजकल तो देश में कानून का व्यवस्था चल रहा है, मतलब ये सही भी है और गलत भी है। बहुत जगह कानून की व्यवस्था नहीं भी है, आपको कभी भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन आ सकता है, हो सकता है आपको कभी भी आपके घर पे बुलडोजर चल सकता है बिना आरोप के, बिना आरोप साबित हुए कि आप आरोपी हैं नहीं है, आपके घर पे वो चीज़ हो सकता है। वैसे जिले में कोई इंसान अगर धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है तो क्या उसे वहाँ रोक टोक रही होगी? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से एक उत्तर प्रदेश जैसे शहर में कोई धर्म परिवर्तन कर रहा हो और वो भी हिंदू धर्म अपनाना चाह रहा हो और उस धर्म में उसको ये जो है कि उस पर प्रताड़ना की जा रही हो, उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जैसा कि होने के लिए ये भी हो गया कि कभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे या ऐसा अनएक्सपेक्टेड था कि कोई परिवार के अपने ही सदस्य को मतलब मार सकता है, इतनी बुरी मौत, हत्या कर सकता है। तो ये बात तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। इस हत्या से जो है और इससे जो दो तीन चीज़ पुलिस जो इससे कर सकती है, सबसे पहला हाल तो आरोपी अरशद तो पकड़ा गया है और उसका बाप जो है जो कह सकते जिसका नाम है बदर जो है उसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। सबसे पहले तो इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए कि क्या सच में ये जो रीजन दे रहा है वो रीजन वैलिड है। अगर वो रीजन वैलिड है तो जो लोग उसको प्रताड़ना कर रहा था उसको भी सजा मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ इनको जिन्होंने इतनी बर्बरता से हत्या की है जल्दी इनको ट्रायल करके और इनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए और इसके पिता जो हैं बदर उनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और इस तरीके की जो हत्या का मामला हमारे बीच आता है, एक अजीब सी सहम जाता है दिल और लगता है कि यार क्या मतलब इस तरह का हो सकता है समाज में, इस तरह की हत्या भी। तो ये जो आप इस वीडियो में देखेंगे भी कि वो उन्होंने जो वीडियो जो है कम से कम अप्रॉक्स से 3 मिनट का वीडियो वो जो ने अपनी 4 बहनों और अपनी माता की हत्या करी है, कुछ का गला दबा करके और कुछ के कलाई
पर ब्लेड से काट करके। बाकी पोस्टमार्टम के आधार पर और चीज़ें सामने आएंगी और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई इसमें करेंगे। जो अरशद ने प्रारंभिक रूप से बताया है कि इनके पिता ने इनकी मदद करी है इसमें, लेकिन वो मदद किस रूप में थी और क्या क्या उनके द्वारा किया गया है उसकी अभी जांच प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। 18 दिसंबर को आगरा से निकल करके कई जगहों पर गए हैं, उसमें से अजमेर भी एक शामिल है। पहले अजमेर में भी रुके कुछ समय और फिर लखनऊ में आते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये योजना काफी समय से बना रहे थे और फिर अंतिम रूप इन्होंने कल अपलोड किया था वो, मतलब सोशल मीडिया पे, कि मैं किस कारण उसको मारा हूँ, मैं किस कारण में किस जहनी परेशानी से तंग था। तो सच में भाई वो तुम जहरी परेशानी से ही तंग थे। तुम साइको कह सकते हैं कि एक होता ना साइको किलर या साइको टाइप का ही बंदा था। और इस बंदे का ये जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक भाई, मुझे इससे पहले तो इसको ट्रायल में ये पूछना चाहिए कि आपको जो इस तरह का जब आपको मन में आया कि आपको कोई बस्ती में प्रताड़ना किया जा रहा था, तो सबसे पहले जाके वहाँ के आपके प्रशासन को मिलना चाहिए था। प्रशासन ऐसा तो नहीं है कि आपका कुछ भी मदद नहीं करेगा, और जिस इलाके जिस बस्ती में आप रहते हैं उसका कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो आपको मदद नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा है। और अगर ये रीज़न भी आपका फेल हो जाता है कि आपको कोई मदद नहीं कर रहा था, तो आप वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद से कहीं और रहते हैं, अपने परिवार के साथ काम करते हैं, उस पर उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन नहीं, इसके मन में जो है हत्या का रीज़न ही रहा होगा, वो कोई और रीज़न रहा होगा, लेकिन ये जो है धर्म से मतलब जोड़ा जा रहा है इस रीज़न को। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या रीज़न था, क्यों हत्या की गई। लेकिन इस तरह की हत्या से जो है देश दहल जाता है यार। मतलब दिल में एक अजीब सा होता है कि इस तरह की हत्याएं, एक घर के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, वो भी उस घर का ही सदस्य, बेटा हो, जो किसी का भाई हो, वही हत्या कर दे। तो हम गुहार करते हैं पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन से, कि वो अच्छे से जांच करके जो भी आरोपी है, चाहे उस बस्ती वाले आरोपी हैं, एक तो आरोपी है जिन्होंने हत्या की, वो तो आरोपी है ही, उसके साथ साथ अगर वो बस्ती वाले आरोपी हैं, इस तरह की उसको प्रताड़ना दिया जा रहा था, तो इस हत्या में कहीं ना कहीं उस बस्ती के जिन लोगों का इस वीडियो में नाम लिया गया है, वो भी उतना ही जिम्मेवार हैं, वो ऐसे ही हत्यारे हैं जिनको बारे में बताया गया है इस वीडियो में। तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे इस तरह का मैं देखा था वीडियो, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ इस पे बोलना चाहिए, तो मैं बोला। और ये काफ़ी निंदनीय घटना है दोस्तों। कैसे कोई एक परिवार अपने ही परिवार के लोगों को मार सकता है, वो भी इतनी मौत के, इतनी दरिंदगी की मौत है। तीनों को शराब पिलाया गया, शराब पिलाने के बाद जब वो बेहोश हो गई, नशे में थी, तो 2 लोगों को जो है वो क्या कहते हैं कि प्लेट से उसका नस काट दिया गया कलाई का, और 3 लोगों को जो है वो गला घोट के मार दिया गया। कितनी अजीब सी घटना है ये। उत्तर प्रदेश का ये मामला है। उत्तर प्रदेश की जिस टाइम सारा देश इस खुशी में था कि नया साल आ रहा है, नए साल में नई उमंग होगी, ज़िंदगी का नया तरीका होगा, नए दौर आएंगे, नए आगे बढ़ने की तरक्की कर रहे होंगे लोग आगे बढ़ने की कोशिश में होंगे, लोग अपने परिवार को खुश करने की जद्दोजहद कर रहे होंगे, लोग अपनों के लिए दिन रात मर रहे होंगे कि मतलब मेरा अपना खुश रह सके। वैसे दिन में एक अपने ही नहीं अपनों की जान ले ली। क्या है अजीब सी ये दास्तान कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन समझे।